अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरत अज़ा के साथ। और आज अतिबा के लिए हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है, तालीमी सिलसिला कानून मुफरत अज़ा के ऊपर। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये सिलसिला हमें शुरू करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि आप सब अहबाब बाखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान में तिब की तालीम का मयार क्या है। हुकूमत तिब की तालीम के लिए 1 रुपया बजट देने के लिए तैयार नहीं, और बदकिस्मती से जो तालीमी मयार इस वक्त तिबिया कॉलेजेस में है वो बयान से बाहर है। और जो तालिब इल्म तिबिया कॉलेजेस से 4 साल मुकम्मल करके निकलता है, बदकिस्मती से उसे तबीब नहीं कहा जा सकता। ऐसी सूरत में हम अपनी मदद आपके तहत ये सिलसिला शुरू किए हुए हैं। तो इंशाअल्लाह हम इस पूरे सिलसिले को तरतीब के साथ जारी रखेंगे और हमारा फोकस और हमारा माखज़ जो है वो हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात होंगी। तो सबसे पहले हम कानून मुफरत अज़ा की तारीफ़ कर लेते हैं कि कानून मुफरत अज़ा है क्या। दोस्तों, कानून मुफरत अज़ा से मुराद वो तिबी कानून है जिसमें मर्ज़ मुफरद उज़्व में तशख़ीस करके इलाज भी मुफरद उज़्व का किया जाए, कानून मुफरत अज़ा कहलाता है। इस तिबी कानून के मूजिब हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनके नाम की निस्बत से इस तिबी कानून को तिब साबिर भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे सिंपल ऑर्गेनोपैथी भी कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कानून मुफरत अज़ा की जो कुतुब में तारीफ़ लिखी हुई है उसके मुताबिक मुफरत अज़ा से मुराद वो चीज़ जिसके जुज़ और कुल में कोई फ़र्क ना हो, यानी वो तारीफ़ जो कुल की हो वही उसके एक जुज़ की हो पे भी सादिक आनी चाहिए। मसलन जो तारीफ़ एक हड्डी की होती है वही तारीफ़ हड्डी के एक जुज़ की भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि मुफरद अज़ा की ज़रूरत क्यों पेश आई। दोस्तों, तारीख़ तिब में अमराज जो है वो मुरक्कब तस्लीम किए जाते हैं और उनका इलाज भी मुरक्कब ही किया जाता है। मसलन अगर मैदे में दर्द है तो पूरे मैदे का इलाज किया जाएगा, ठीक है। जबकि हम देखते हैं कि मैदा जो है वो एक मुरक्कब उज़्व है आसाब से, उज़लात से और गुदद से। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जब मैदे में कोई मर्ज़ वाक़ हो जाए तो पूरे मैदे का ही इलाज किया जाए, जबकि हम ये देखते हैं कि एक वक्त में कोई एक टिश्यूज़ ही जो है वो ख़राब होगी, सोज़शनाक होगी और उसमें मर्ज़ होगा, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि हम पूरे मैदे का इलाज करें। यही वो एक नुक्ता था जिसकी बुनियाद पर हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने कानून मुफरत अज़ा ईजाद किया। अब हम देखते हैं कि मुफरत अज़ा की ज़रूरत जो है वो क्यों पेश आई। दोस्तों, हम ये देखते हैं कि एलोपैथिक, होम्योपैथिक, तिब यूनानी के मुताबिक जो है अगर हम इसका तकाबली जायज़ा लें तो कानून मुफरत अज़ा एक ऐसी तहकीक है जिस पे चलते हुए ना सिर्फ अमराज की तशख़ीस आसान है बल्कि असूल इलाज भी इंतहाई आसान और साइंटिफिक है। मिसाल के तौर पर तिब यूनानी में नब्ज़ों की इतनी इकसाम पाई जाती हैं कि एक तिब के तालिब इल्म को उनको मुकम्मल तौर पर याद रखना नामुमकिन है। फिर इन नब्ज़ों के मुताबिक इतने नुस्ख़ाजात हैं कि एक तबीब अपनी सारी उम्र में वो नुस्ख़ाजात नहीं बना सकता। इसके अलावा
हर एक तबीब का अपना अलग फार्माकोपिया है और हर इदारे की अपनी कराबदीन है, हर तबीब की अपनी ब्याज है। यानी कोई एक मरबूत ना फार्माकोपिया है, ना ही कोई एक मरबूत कराबदीन है। हत्ता कि आज पाकिस्तान में भी देख लें कि आपको कोई भी दवाई किसी भी कंपनी की हर्बल मेडिसिन जो है वो अखलात या मिजाज के मुताबिक तैयार नहीं मिलेगी। या फिर आप उनके अज्जा देख लेंगे तो उसमें तर चीज़ भी शामिल है, सर्द चीज़ भी शामिल है, गर्म चीज़ भी शामिल है, खुश्क चीज़ भी शामिल है। तो ये तिब यूनानी नहीं है। इसी तरह अगर होम्योपैथी को देखें तो उसमें इतनी ज़्यादा जो है वो इलाज बिलमिसल है, इतनी ज़्यादा अलामात हैं कि इनका अहाता करना और उनको याद करना एक मुआलिज के लिए नामुमकिन है और उसी के मुताबिक पोटेंशिया बना के रखना ये तो और भी मुश्किल काम है। इसके अलावा अगर एलोपैथिक को देखें तो एलोपैथिक में 7 करोड़ से ऊपर लैब टेस्ट दरियाफ्त हो चुके हैं। इतने टेस्ट कराने के बावजूद भी ये नहीं कहा जा सकता कि किसी नतीजे पर हतमी तौर पर नहीं पहुंचा जा सकता और फिर इन लैब टेस्ट के मुताबिक ही अद्वियात की ईजाद का सिलसिला जो है वो जारी है। या जब से उन्होंने जरासीमी नज़रिया अपनाया है तो आए रोज़ जो है वो नए जरासीम दरियाफ्त हो रहे हैं, उनके मुताबिक एंटीबायोटिक आ रही हैं और फिर उनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से उनको बंद कर दिया जाता है और फिर नई अद्वियात की तलाश जो है वो जारी रहती है। इस सूरत हाल में हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक कानून पेश किया जो कि कानून मुफरत अज़ा के नाम से जाना जाता है। हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की मेन तहकीक जो है, मेन तहकीक वो क्या है, इसका हम जायज़ा लेते हैं जो कि हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह हमें समझाना चाहते थे। हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो हमें नज़रिया दिया, जो कानून दिया, जो असूल दिया, वो ये है कि मर्ज़ सिर्फ़ एक है। इंसानी जिस्म में मर्ज़ सिर्फ़ एक है और वो कहाँ पर है, जहाँ पर तहरीक गैर तबई है। यानी खलिया चाहे आसाबी है, उजलाती है या गुद्दी है, इससे कोई गर्ज नहीं है, बल्कि मर्ज़ जो है वो सिर्फ तहरीक के गैर तबई मकाम पर है और सिर्फ एक है। अब इलाज क्या है? इलाज भी एक ही है, यानी उस गैर तबई तहरीक को दूर कर देना ही इलाज है। तो इस एक कानून से, इस एक नज़रिए से तिबी तारीख़ पूरी की पूरी बदल कर रह जाती है कि इसमें आपको इतनी नब्ज़ों से जान छूट जाती है, इतनी लैब टेस्टों से जान छूट जाती है और इतनी अलामात से जान छूट जाती है। आपके जहन में सिर्फ एक चीज़ होती है कि मर्ज़ हमेशा गैर तबई तहरीक के मकाम पर होगा और इलाज भी यही होगा कि सिर्फ जहाँ पर गैर तबई तहरीक है उससे अगले उज़्व में जहाँ पर तस्कीन हो गई है वहाँ पर तहरीक पैदा कर दी जाए तो मर्ज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर दूर हो जाएगा। यही वो एक नुक्ता है जो हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह को बाकी मुहक्किकीन से और उनसे जुदा करता है। ये एक इंतहाई मुख्तसर तरीन और साइंटिफिक जो है वो कानून हमें उस्ताद मोहतरम दे कर गए, जिसकी मिसाल पूरी तिबी तारीख़ में नहीं मिलती। तो दोस्तों, इस कानून के मुताबिक, इस असूल के मुताबिक इंशाअल्लाह हम अपने तालीमी लेक्चर का सिलसिला जारी रखेंगे और उसकी इब्तदा जो है वो हम इंशाअल्लाह अमूर तिबिया से करेंगे।
तो अगला जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह अमूर तिबिया पर होगा और उसके मुताबिक अमूर तिबिया के हर एक जुज़ को हम डिस्कस करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।